हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विद अमित। लास्ट क्लास हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर को डिस्कस करने वाले हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में समझने वाले हैं और बाकी के टॉपिक्स को उससे रिलेटेड समझेंगे। ठीक है, एक मिनट, चलिए। कंपैरिजन ऑपरेटर कहने का मतलब, जैसे आप लोगों ने देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोगों के जो कैलकुलेशन होते थे, उस कैलकुलेशन का जो भी हम लोग का रिजल्ट बनता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके से कुछ भी करके हम लोगों ने जब ऑपरेटर का टॉपिक सिंपल सा डिस्कशन किया था, तो वहाँ ऑपरेटर को कई कैटेगरी में डिवाइड किए थे। मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसको अरिथमेटिक भी कह सकते थे, कंपेरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपेरिजन ऑपरेटर, जिसको आप लोग लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से भी, सॉरी, कंपैरिजन ऑपरेटर या उसको रिलेशनल बोल सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल तो अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग ये ऑपरेटर डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से? ये रहा आपका लेस देन, ये रहा आपका ग्रेटर देन, ऐसे बनेगा। ठीक है, लेस देन और इक्वल, तो लेस देन का साइन बनाइएगा और इक्वल का ऐसे साइन बना लीजिएगा। और कौन कौन से ऑपरेटर डिस्कस करने वाले हैं? लेस देन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल। और कौन सा डिस्कस करने वाले हैं? चलिए इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा टॉपिक्स को डिस्कस करने से आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। ठीक है, चार ऑपरेटर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन चीजों को समझिएगा और इससे रिलेटेड फिर सारी चीजें हम आपको बताते हैं। ठीक, चलिए देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं लेस देन ऑपरेटर की, तो लेस देन ऑपरेटर को समझते हैं। क्या है इसका मामला? अगर मान लीजिए मैंने कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे लिखा है, 2+5 इज लेस देन, एक मिनट, 2+5 इज लेस देन 7, 2+5 इज लेस देन 7। तो आप लोग ऑपरेटर्स के रैंक में जाकर के देखेंगे तो आप लोगों को रैंक में दिखेगा कि ये एडिशन के ऑपरेटर का रैंक ये रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि लेस देन वाले ऑपरेटर से पहले मिलेगा, यानी कि पहले एडिशन सॉल्व होगा। तो आपने इसको सॉल्व किया, तो 2+5 को सॉल्व किया तो कितना रिजल्ट निकल करके आ गया? 7। अब ये 7 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7। और अब ये रिलेशनल ऑपरेटर जो आपका लेस देन वाला है, इसको सॉल्व करिए। इसके बाद ये एक्सप्रेशन क्या बना रहा है? 7 इज लेस देन 7, 7 इज लेस देन 7 का मतलब क्या? 7 छोटा है 7 से, तो 7 तो कभी 7 से छोटा होता नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। रिलेशनल ऑपरेटर या जिसको कंपैरिजन हम लोग बोल रहे हैं, इस तरीके के ऑपरेटर के जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग इसको रियल वैल्यू से कंपेयर करा करके ही काम कीजिएगा। अब यहाँ आपको रियल वैल्यू से कंपेयर कराना पड़ेगा कि क्या 7 7 से छोटा होता है? तो रियलिटी कहती है कि नहीं, 7 तो 7 से छोटा नहीं होता है, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ छोटे होने की बात है, इसलिए इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? फॉल्स। हम क्या लिख देते हैं? फॉल्स। फॉल्स एफ बना दिया मैंने, एफ नहीं लिखा रहेगा, पूरा पूरा फॉल्स लिखा रहेगा। आप लोग इस बात को समझिएगा। रिलेशनल ऑपरेटर से जो भी रिजल्ट मिलेगा वो दो ही मिल सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर वो एक्सप्रेशन जैसा भी होगा, उसका फाइनल रिजल्ट अगर उस कंडीशन को ट्रू कर रहा होगा, उस रिलेशन को ट्रू कर रहा होगा, तो ट्रू रिजल्ट आएगा। और अगर उसको फॉल्स बना रहा होगा, वो स्टेटमेंट गलत लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे है 7 इज लेस देन 7। अगर इसकी जगह पे मेरा कोई एक्सप्रेशन रहा होता लाइक 7 इज ग्रेटर देन 2, 7 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप लोग देखिए कि 7 इज ग्रेटर देन 2, तो रियलिटी में कंपेयर कराइए, 7 2 से ग्रेटर होता है ना, ये बात सही है ना? तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जैसे ऑपरेटर का एक्सप्रेशन को बनाते थे वैसे बना करके चेक कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने पड़ेंगे जब आप लोग प्रोग्रामिंग के स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। आप लोग लूप चलाएंगे तो आप लोगों को कंडीशन ध्यान रखना होगा कि कब लेस देन का ऑपरेटर लगाए, कब ग्रेटर देन का ऑपरेटर लगाए, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे जो चार ऑपरेटर मैंने लिखा, लेस देन और तो ग्रेटर देन, तो आप लोग समझ गए। यहाँ लेस देन और इक्वल लिखा है, यहाँ हम लोग लेस देन और इक्वल जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं कि ऐसे लेस देन की साइन बना लेते हैं और नीचे एक लाइन खींच देते हैं, ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ हम लोग को लेस देन और इक्वल के लिए
लेस देन की साइन अलग और ग्रेटर सॉरी इक्वल की साइन अलग, ये दोनों चीजें अलग अलग दोनों को बनाना होगा। ग्रेटर देन बनाना होगा तो ग्रेटर देन की साइन अलग और इक्वल की साइन अलग। ये क्या मामला है इसका, क्या ये कैसे सॉल्व होता है इसको समझ लीजिए आप लोग। यहाँ देख लीजिए कैसे लेस देन और इक्वल को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 2 + 3 is greater than or equal to मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाई का साइन है वो 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 + 3 सॉल्व करना होगा और 2 × 5। तो आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई का रैंक पहले होता तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व हो जाएगा, 2 × 5 सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रिजल्ट 10। यहाँ पे रिजल्ट कितना आ गया 10। आपका ये बीच में आपका ऑपरेटर है कौन सा, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। और इधर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 सॉल्व होकर के कितना हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए अब ये इस एक्सप्रेशन को देखिए, इस सिचुएशन में 5 ग्रेटर होगा अगर 10 से तब भी रिजल्ट ट्रू आएगा, और 5 इक्वल होगा 10 के तब भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो दोनों सिचुएशन में से कोई एक बात सही होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में जहां पे मेरा ये एग्जांपल है तो 5 ना तो ग्रेटर है 10 से और ना ही इक्वल है, दोनों चीजें गलत हो जा रही हैं, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक। लेकिन मैंने अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनाया होता, ये 3 की जगह पे 30 रखा होता तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आता 32। यहाँ पे कितना मिलता आपको 32, ये 3 और 2, और 32 इज ग्रेटर देन 10, ये बात हो जाती सही। ग्रेटर देन और इक्वल 10 लिखा हुआ है तो इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है ना 10 से, तो ये बात हो जाती सही और होता रिजल्ट क्या, ट्रू, ठीक है। तो अब इसको आप लोग रन करा करके चेक कैसे करेंगे, इसके लिए हम आप लोगों को टर्मिनल पे ले चलते हैं और वहां रन करा के दिखा देते हैं, ठीक है। कैसे ओपन करते हैं, विंडोज एस दबाइए, यहाँ सर्च कीजिए IDLE या पाइथन लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका IDLE आ जाएगा, IDLE को ओपन कर लीजिए और यहाँ आकर के आप लोग अपना कोड लिख दीजिए, जो भी आपको ऑपरेटर के थ्रू लिख रहा हूँ, मैंने बताया था एक कोई वेरिएबल का नाम लिख दीजिएगा और जो भी आपको एक्सप्रेशन देना होगा दे दीजिए। मैंने लिख दिया 5 + 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स 20, 5 + 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स 20 और प्रिंट करा दिया PRINT, प्रिंट करा दिया किसको, x को, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 5 + 2 सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा 7, 7 क्या ग्रेटर या इक्वल होगा 20 की, नहीं, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। हम सेव कर देते हैं इस कोड को डेस्कटॉप पे और के नाम से मान लीजिए मैंने फाइल बना के सेव कर दिया, इसका रिजल्ट आ गया आपका फॉल्स, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने, फॉल्स आ गया। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता यही क्या 50 लिख दिया तो 50 + 2 होकर के कितना हो जाता 52, 52 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, कंडीशन हो जाएगा ट्रू। इक्वल तो नहीं है 20 से लेकिन ग्रेटर है, तो फिर से इसको रन कराए तो इस बार ट्रू आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग, ठीक। अभी ध्यान रखिएगा आप लोग दो दो रिलेशनल ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में मत लगाइएगा, जैसे यहीं पे ले जाकर के हम फिर से ग्रेटर देन या लेस देन का कोई ऑपरेटर लगा दें, अभी आप लोग मत लगाइएगा। उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, वो हम कल की क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बता देंगे, ठीक। अभी इससे रिलेटेड छोटे छोटे एक्सप्रेशन को बनाइए आप लोग और उसको सॉल्व कीजिए। यहाँ देख लीजिए मैंने मान लीजिए लगा दिया कितना 5 × 4 कर दिया, 5 × 4, 5 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, या तो 20 इस 20 से ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, तो ऐसे करके आप लोग एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई रिलेशनल ऑपरेटर पे भी आप लोगों को एक्सप्रेशन दिया जाता है तो, ठीक। हम आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशंस दे देते हैं जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और रिजल्ट को कंपेयर करा करके चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको सॉल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग रिप्लाई करिएगा, बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशंस आप लोगों के सामने लिखते रहे, 5 + 4 फ्लोर डिवाइड बाय, बाकी ऑपरेटर अरिथमेटिक सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, इसलिए अब हम अरिथमेटिक को यहाँ डिस्कस नहीं किए, ठीक।
पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका 20 ग्रेटर देन आर इक्वल्स 20 डिवाइड बाई 14। तीसरा क्वेश्चन, सबका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स ही आएगा, बस सॉल्व करिएगा ध्यान से, ठीक है, और रन करा करके उसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। 23 प्लस 25 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 25 प्लस 10। ठीक, 40 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 12, सॉरी, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 12 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। 4 क्वेश्चन होंगे। पांचवा क्वेश्चन, 12 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 12 इंटू 1 इंटू 0। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो जरूर बताइएगा। आज की क्लास में बस इतनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोग यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर इसको खत्म कर दिया जाएगा। इसमें 2 बचे हैं, इक्वल और नॉट इक्वल, और वो मोर देन 2 ऑपरेटर्स को कैसे डील करेंगे ये भी बता देंगे, और रिलेशनल हो जाएगा खत्म। ठीक, फिर लॉजिकल, फिर आगे के ऑपरेटर्स। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।